हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन चैप्टर नंबर 2। आज हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स बिहाइंड ट्रेनिंग मेथड्स। प्रिंसिपल्स होते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स या लॉज बोलते हैं। बिहाइंड होता है उसके आफ्टर, पीछे क्या है। ट्रेनिंग हो गया थ्रू वन ट्रेन्स, जिससे हम किसी को ट्रेन कर सकते हैं। मेथड हो गया प्रोसीजर टू अटेन ऑब्जेक्ट, किसी तरीके से ट्रेनिंग को हम क्या कौन से प्रोसीजर से उसको ट्रेन कर सकते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन मीन्स दैट फॉर गुड results of the sports training program, trainee must be actively involved in this process by his or her own choice. The principles means the code of conduct rules जो एक्टिव पार्टिसिपेशन करने के लिए उस इंडिविजुअल को जो मेल है या फीमेल है वो अपनी चॉइस से उस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में रिजल्ट जो है गुड रिजल्ट, अट्रैक्टिव रिजल्ट जो है रिजल्ट होते हैं ऑब्टेन्ड, कंक्लूजन क्या वहाँ वो ट्रेनिंग करके वहाँ से कौन से रिजल्ट जो हैं, कैसे रिजल्ट जो हैं वो ला सकता है। द स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज टू वे प्रोसेस अमंग द ट्रेनिंग एंड द कोच। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग ये है ये दो तरीके से है। मींस ट्रेनिंग वो होता है जो स्पेशली डूइंग ट्रेंड, मींस कोच के ज़रिए उसको ट्रेन किया जा रहा है फॉर ए पर्टिकुलर जॉब, फॉर पर्टिकुलर स्पोर्ट्स। टू वे मेथड्स है जिसमें कोच और ट्रेनिंग जो करने वाला है दोनों मिलके वो इसमें काम करते हैं। द ट्रेनीज शुड फुली अंडरस्टैंड द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ हिज और हर ट्रेनिंग प्रोग्राम। द ट्रेनीज मीन्स द पर्सन who are going to take training in different games and sports, तो वो अपने किस चीज़ में उसको पता होना चाहिए, अपने एम के बारे में, पर्टिकुलर गोल के बारे में उसको पता होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो ऑब्जेक्टिव है डीलिंग विद द फैक्ट्स, जो फैक्ट्स हैं उसके हैं। हिज आर हर मीन्स मेल और फीमेल्स जो है वो जो है ट्रेनिंग लेने वाले, उनको उस ट्रेनिंग प्रोग्राम की पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देयर मस्ट बी ए रेगुलर इवेल्युएशन ऑफ एवरी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो जो रेगुलर एवेल्युएशंस होती है उसके रिजल्ट को, कितना उसने ट्रेनिंग करने से पाया है उसमें, थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कितनी उसमें डेवलपमेंट है। द ट्रेनीज शुड नॉट बी ए पैसिव पार्टिसिपेंट एंड ही और शी शुड फॉलो द कोच डायरेक्टिव और डिक्टेट। ट्रेनीज को, जो ट्रेनिंग लेने वाला है, ही मे बी ए मेल पर्सन और फीमेल, तो उन दोनों में से पैसिव होता है विदाउट द एक्सटर्नल हेल्प। ही और शुड फॉलो द कोच, जो कोच की जो डायरेक्शंस हैं, मीन्स जो गाइडेंस है वो उस गाइडेंस को लेकर उसको वो ट्रेनिंग करनी है। या डिक्टेट, टू गिव डायरेक्शंस, डिक्टेट होता है डायरेक्शंस देना। द ट्रेनिंग मस्ट provide quality feedback working with the coach to reach for the excellent training effect. The trainee must provide quality means उसकी जो ट्रेनिंग जो है वो एक अच्छे प्रकार की होनी चाहिए, और जो उसका प्रीवियस नॉलेज है, फीडबैक हो प्रीवियस नॉलेज जो है, वर्किंग विद द कोच, कोच के साथ जो उसने काम किया, टू रीच फॉर द एक्सलेंट ट्रेनिंग इफेक्ट, जिससे कि उसकी ट्रेनिंग में है जो सही तरीके की उसमें एक एक्सलेंट हो गया, बहुत अच्छा उस ट्रेनिंग पर उस पर असर पड़े। As per game and sports require a certain type of training methods which help in developing the basic and specific abilities according to activity needs. हर गेम्स एंड स्पोर्ट्स में एक अलग किस्म का ट्रेनिंग चाहिए, प्रोसीजर्स चाहिए विद द हेल्प डेवलपिंग, जिससे उसकी जो ट्रेनिंग जो है वो डेवलप की जाए। ऐसे बेसिक होते हैं फाउंडेशन इनिशियल स्टेज पर, एंड पर्टिकुलर एबिलिटीज़, और उसकी जो काबिलियत है वो अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी नीड्स, उस एक्टिविटी के हिसाब से, उस ज़रूरत के हिसाब से उसमें वो एबिलिटीज़ जो हैं वो डेवलप की जाएं। अब हैं इसके प्रिंसिपल्स, कौन कौन से प्रिंसिपल्स
होंगे जिसके अंडर वो ट्रेनिंग जो है वो डेवलप की जाएगी इन ट्रेनिंग पर्सन्स में। ट्रेनिंग मेथड्स आर द प्रोसेस फॉर एनहांसिंग द परफॉर्मेंस। ट्रेनिंग मेथड्स क्या है कि किसी की परफॉर्मेंस, स्पोर्ट्स पर्सन, इंडिविजुअल्स और एथलीट की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के। परफॉर्मेंस होती है एग्जीक्यूशन ऑफ एन एक्शन, उसके एक्शन को एनहांस करने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, एनहांस होता है इंक्रीज करने के लिए ट्रेनिंग मेथड्स जो हैं वो उसके ज़रिए उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज की जाती है। द फॉलोइंग आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग मेथड और एज लिस्टेड बिलो। कुछ जो ट्रेनिंग मेथड्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं ट्रेनिंग के, वो नीचे दिए गए हैं। पहला है प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड। तो ओवरलोड होता है गिवन एक्सेस लोड। तो उसका रूल क्या है कि कब उसको ओवरलोड किया जाए, मीन्स उसको एक्सेस एक्टिविटी जो है करने के लिए कहा जाए। इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग दिस इज द फॉरमोस्ट प्रिंसिपल। फॉरमोस्ट होता है फर्स्ट प्रिंसिपल। प्रिंसिपल टू मेक एनी इम्प्रूवमेंट इन डिफरेंट एबिलिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी भी प्रकार की एबिलिटीज़, कॉम्पिटेंसी उसमें अगर डेवलप करनी है तो सबसे पहले इसमें फॉरमोस्ट प्रिंसिपल्स है ओवरलोड। द ओवरलोड इज दैट एन इम्प्रूवमेंट इन फिटनेस नीड्स टू एन इंक्रीज ट्रेनिंग लोड दैट चैलेंजेस द ट्रेनिंग स्टेट ऑफ फिटनेस। ओवरलोड होता है एक्सेसिव लोड देना, मीन्स एक्सेसिव वर्क देना, और जैसे ही उसकी इम्प्रूवमेंट होती है फिटनेस में, उसी की तरीके से उसका ट्रेनिंग का लोड जो है वो इंक्रीज कर दिया जाता है। दैट चैलेंजेस, चैलेंज होता है प्रूफ करना, क्या वो उसको फेस कर सकता है, दैट जो हमने लोड उस पर एक्स्ट्रा डाला हुआ है। द ट्रेनिंग स्टेट ऑफ फिटनेस, उसकी जो फिटनेस है, फिटनेस होगी उसकी प्रॉपर फिजिकल स्टेट जो है उसके हिसाब से वो उसको फेस कर पाता है या नहीं कर पाता है। लोडिंग कॉजेज फैटीग एंड व्हेन लोडिंग एंड्स देन रिकवरी स्टार्ट्स। लोडिंग कॉजेज, जैसे ही उस पर लोड जो है वो बढ़ाया जाता है ट्रेनिंग का, उससे क्या होता है टेम्परेरी वेस्ट, लॉस ऑफ पावर जो है उसमें महसूस होती है, उसको थकान महसूस होती है ट्रेनीज को। आफ्टर रिकवरी देन बिफोर द ट्रेनिंग वॉज, देन रिकवरी, जैसे ही वो लोड जो है, व्हेन लोड्स एंड्स मीन्स उसका जो एक्सेसिव वर्क जो है वो कम कर दिया जाता है, ख़त्म हो जाता है, देन रिकवरी स्टार्ट्स, तब वो जैसे नॉर्मल पहले था वैसे ही उस वो स्टार्ट हो जाती है, उसमें रिकवरी और थकान जो है वो दूर हो जाती है। इफ़ द ट्रेनिंग लोड इज़ ऑप्टिमल, अगर ट्रेनिंग लोड जो है वो हाई है, द ट्रेनिंग्स विल बी ए फिट आफ्टर रिकवरी देन बिफोर द ट्रेनिंग लोड वाज अप्लाइड। और वो जैसे ही रिकवरी होती है फिर वो दोबारा वो काम करने के लिए, दोबारा वो एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए तैयार हो जाता है। फिटनेस ओनली कैन बी इम्प्रूव बाय ट्रेनिंग मोर देन यू नॉर्मली डू। फिटनेस जो है वो नॉर्मली मीन्स उसकी जो हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होती है मोर देन यू नॉर्मली। नॉर्मली क्या हो गया, जैसे वो पहले था उससे ज़्यादा, पहले से ज़्यादा उसमें एबिलिटी आ जाती है। टू डू मस्ट वर्क हार्ड, और उसमें ज़्यादा हार्ड वर्क करने की जो स्ट्रेंथ है वो आ जाती है। सेकंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी होता है single persons according to the principle of individualizations. The training program should be prepared and planned as per the trainee's own ability, requirement and his her potential. तो इंडिविजुअल्स को देखकर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उनको अरेंज किया जाता है, प्लान्ड, वेल प्लान्ड किया जाता है सीक्वेंस के हिसाब से कि उस ट्रेनिंग करने वाले की एबिलिटी कैसी है, उसकी पोटेंशियल कैसा है, एंड रिक्वायरमेंट्स, व्हाट काइंड्स ऑफ हिज रिक्वायरमेंट, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, नेसेसिटी क्या है, एंड पोटेंशियल कैपेबिलिटी कैसी है, कैपेबिलिटी कैसी है, उसके हिसाब से उसको जो है वो ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है। सो वन मस्ट नॉट जस्ट कॉपी ए ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ एनी अदर इंडिविजुअल ट्रेनीज। इसलिए
ये नहीं है कि उसको दूसरे की कॉपी करनी है, जैसे एक को इंडिविजुअल को काम दिया वैसा ही दूसरे इंडिविजुअल को भी वैसा ही काम दिया जाए, वैसी ही कॉपी कर दी जाए, मीन्स डुप्लीकेट काम किया जाए। ट्रेनिंग्स फिजिकल कंडीशन, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल मेकअप, हिज हर एज, एक्सपीरियंस इन स्पोर्ट्स, skill level, past and present performance, training load capacity and rate of recovery, body build and gender differences must be considered by coach while training program for him or her। जैसे ट्रेनिंग्स फिजिकल कंडीशन, सबसे पहले उसकी जो फिजिकल कंडीशंस हैं, उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर्स है उसको देखा जाता है कि कैसी कंडीशंस है उसकी, he is physical fit or not। साइकोलॉजिकल रिलेटिंग टू माइंड एंड बिहेवियर। फिजियोलॉजिकल हो गया, उसके जो बॉडी के फंक्शंस हैं वो नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मेकअप हिज, उसकी बॉडी फिजिकल मेकअप, फिजियोलॉजिकल मेकअप कैसा है, और हर एज, उसकी एज कितनी है, उम्र कितनी है। एक्सपीरियंस इन स्पोर्ट्स, उसको एक्सपीरियंस कितना है, मीन्स उसको तजुर्बा कितना है उस स्पोर्ट्स में उससे पहले। स्किल लेवल, उसको टेक्निकल स्किल्स का कितना कितना आता है, कितना उसको उसकी जानकारी है, इंफॉर्मेशन है। पास्ट एंड प्रेजेंट, पास्ट हो गया एगो जो पहले हो गया है, और प्रेजेंट होता है अभी नाउ। परफॉर्मेंस, ट्रेनिंग लोड कैपेसिटी एंड रेट ऑफ रिकवरी, उस वो ट्रेनिंग लोड का कितना भार उठा सकता है, एंड रेट ऑफ रिकवरी, उसकी जो रेट है कितनी तेजी के साथ, हाउ फास्ट कम इनटू प्रोसेस, कितनी जल्दी फिर वो वापस उसमें आ सकता है, रिकवरी हो सकती है। बॉडी बिल्ड, उसका बॉडी की जो स्ट्रक्चर्स है, बिल्ड है, वो किस तरीके की है, मस्कुलर बॉडी है, फिजिक है। एंड जेंडर डिफरेंस, जेंडर डिफरेंस हो गया मेल है फीमेल है, मस्ट बी कंसीडर बाय कोच, वो कोच को ध्यान रखकर वैसी ही ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो उसके लिए बनाना होगा। द ट्रेनिंग प्रोग्राम विल बी मोस्ट इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल ओनली इफ इट इज़ फॉलोड बाय द ट्रेनिंग्स फॉर whom it was planned। वो ट्रेनिंग प्रोग्राम तभी असरदार हो सकता है, प्रोड्यूसिंग डिज़ायर इफेक्ट्स ला सकता है, सक्सेसफुल तब हो सकता है, उसमें सक्सेस हमें तभी मिल सकती है जब जो ट्रेनिंग करने वाला है वो उस प्लान को, उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म करे, उसको फॉलो करेगा, फॉलो मीन प्रोसीड इट करेगा, तब जाकर उसको उसमें सक्सेस मिल सकती है। थर्ड पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। प्रिंसिपल्स वही है, रूल्स क्या हैं। प्रोग्रेसिव होता है जिसमें प्रोग्रेस हो, और डेवलपमेंट में प्रोग्रेसिव लगातार किसी चीज़ में डेवलपमेंट हो, प्रोग्रेस हो। द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट रेफर्स टू द जनरल मोटर स्किल्स एंड फिटनेस डेवलपमेंट विच आर द मेन गोल्स ऑफ द अर्ली पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग ईयर। द प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेस इंटरेस्टेड मीन्स डेवलपमेंट होगी किसमें, रेफर्स टू द जर्नल मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स में डिफरेंट एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, जैसे वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग एंड अदर एक्टिविटीज़। एंड फिटनेस डेवलपमेंट विच और द मेन गोल्स, मेन गोल्स जो है, मेन्स एम जो है उसका क्या है, ऑफ द अर्ली पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग, जो शुरुआत की उसकी ट्रेनिंग है, उस शुरुआत के ईयर में, मीन्स उस साल में। इफ़ देयर इज़ ए मोर बैलेंस्ड जर्नल डेवलपमेंट एट अर्ली स्टेज, अगर बैलेंस्ड डेवलपमेंट मीन्स प्रॉपरली बैलेंस उसकी जो डेवलपमेंट है, उसमें जो ग्रोथ है अर्ली स्टेज में होती है, देन द ग्रेटर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस कैन बी अचीव्ड एट द लेटर स्टेज। तब जो है एक बड़ी परफॉर्मेंस जो है उसमें जो एग्जीक्यूशंस ऑफ वर्क है, तो उसमें वो बाद में उसमें अचीवमेंट जो है वो मिल सकती है। इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग देयर शुड बी इंक्रीज इन द इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी जो है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में जो इंटेंसिटी होती है, फोर्स तो इंक्रीज कर दी जाती है। फ्रिक्वेंसी हो गई, नंबर ऑफ टाइम्स मींस वो ट्रेनिंग जो है उसको कितनी बार दोहराना पड़ेगा। एंड और ड्यूरेशन, और ड्यूरेशन होता है उस टाइम, उस एक्टिविटी का कितना टाइम होगा, शुड बी इंक्रीज्ड स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप होते हैं वन बाय वन, वो
एक्टिविटी के स्टेप हैं वो इंक्रीज किए जाएंगे, बढ़ाए जाएंगे। इंस्टेड, इंस्टेड होता सब्स्टिट्यूट और इक्विवेलेंट ऑफ लीनर इंक्रीज, लीनर हो गया स्ट्रेट लाइन में, ओवर पीरियड्स ऑफ टाइम इन ऑर्डर टू इम्प्रूव, कितने पीरियड में उसको वो इम्प्रूवमेंट जो है वो करनी होगी। फिर है प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटीज, द प्रिंसिपल स्पेसिफिसिटी हो गया जिन्हें पर्टिकुलर, द प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी इज दैट द नेचर ऑफ द रिमेनिंग लोड डिटरमाइंस द ट्रेनिंग इफेक्ट्स। द प्रिंसिपल जो रूल्स हैं, जो लॉस हैं, स्पेसिफिक पर्टिकुलर नेचर के, रिमेनिंग लोड्स, उसके जो लोड है मीन्स जो उस पर वर्क लोड दिया गया, एक्टिविटी दिया गया है, क्या उसकी ट्रेनिंग पर उसका कोई असर पड़ता है, इफेक्ट्स पड़ता है, डिज़ायर इंप्रेशंस हैं। द ट्रेनिंग मस्ट बी स्पेसिफिक टू द डिज़ायर इफेक्ट्स, तो ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए पर्टिकुलर जिससे कि उसके डिज़ायर इफेक्ट्स मीन्स जो स्पेसिफिसिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट हो। द training program should be prepared in a specific way that it meets the specific demands of a specific event or game। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम इस तरीके से प्रिपेयर किए जाने चाहिए इन पर्टिकुलर वे से, अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स। डिमांड्स हो गया आस्किंग व्हाट टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेनिंग शुड बी नीडेड इन ए स्पेसिफिक इवेंट। इवेंट होता है एथलेटिक इवेंट जैसे रनिंग है, वॉकिंग है, थ्रोइंग इवेंट्स हैं, जंपिंग इवेंट्स हैं, और गेम्स, गेम्स हो गए जैसे क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, फुटबॉल है। उनके हिसाब से डिमांड कैसी है उसकी ट्रेनिंग की, उस तरीके से उसके प्रोग्राम जो है वो बनाए जाने चाहिए। द ट्रेनिंग लोड शुड आल्सो बी ए स्पेसिफिक इन टर्म्स ऑफ रिकवरी, और ट्रेनिंग लोड में भी जो उसको वर्क दिया जाता है उसमें रिकवरी जो है, कितनी थकान होने के बाद वो कितनी जल्दी जो है वो रिकवर होता है, एंड इंटेंसिटी, और उसकी एनर्जी कितनी है, फोर्स कितनी है। इंटेंसिटी इज द क्वालिटी और डिफिकल्टी ऑफ द ट्रेनिंग लोड। इंटेंसिटी हो गया फोर्स, और इज द क्वालिटी, क्वालिटी उसकी क्या हो गई कि डिफ़िकल्टी कितनी हार्ड, जो उसको हार्डनेस है उसकी, वो उस ट्रेनिंग की वो उसको सहन कर पाता है नहीं कर पाता है। देन नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशंस क्या हो गया जिसमें उसके ख़ास किस्म की उसको ट्रेनिंग जो है वो उसमें दी जाएगी। द प्रिंसिपल रेफर्स टू द ट्रेनिंग प्रोग्राम विच डिवेल्प्स द टेक्निक्स। तो इसमें टेक्निक्स जो हैं वो क्या कहते हैं उसको, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स जो हैं एंड एबिलिटीज़ रिक्वायर्ड फॉर ए स्पेसिफिक इवेंट, और पर्टिकुलर इवेंट के लिए, इवेंट क्या हो गए जैसे एथलेटिक्स इवेंट में रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग आती है, और उसके अलावा एक्टिविटी, और कौन सी एक्टिविटी है, रनर नीड्स स्पीड एंड एंडोरेंस कंपोनेंट्स। तो रनर को क्या चाहिए मीन्स उसकी क्या ज़रूरत है, नीड्स, स्पीड एंड एंडोरेंस। स्पीड्स होती है क्विकनेस एंड एंडोरेंस होती है जिसमें एबिलिटी टू वर्क फॉर लॉन्गर टाइम विदाउट फीलिंग फिटीग। तो कंपोनेंट्स होते हैं एलिमेंट्स, तो जे रनर के कंपोनेंट्स हैं कौन से, स्पीड और एंडोरेंस। सो ही और शी शुड डेवलप रनिंग टेक्निक्स। तो इस तरीके से उसमें मेल या फीमेल में वो रनिंग टेक्निक्स जो हैं वो डेवलप हो सकती हैं, दैट यूजेस द मोस्ट एफिशिएंट रनिंग पैटर्न्स फॉर डिफरेंट डिस्टेंस रेसेस। तो इस तरीके से एक एफिशिएंट ट्रेनिंग के लिए, एक अच्छी ट्रेनिंग के लिए डिफरेंट पैटर्न्स जो हैं वो बनाए जाते हैं जिससे कि उसमें वो लॉन्ग डिफरेंट रेसेस में वो अच्छे तरीके से उसमें परफॉर्म कर सके। प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्टीन्यूटी, कॉन्टीन्यूटी होती है सक्सेशंस, रेगुलर। द ट्रेनिंग लोड मस्ट कंटिन्यू टू इंक्रीज इफ द ट्रेनिंग जर्नल एंड स्पेसिफिक फिटनेस कंटिन्यूसली हैव बीन इम्प्रूव्ड। ट्रेनिंग लोड, तो ट्रेनिंग लोड में जैसे ही उस ट्रेनिंग्स करने वाले को जर्नली कॉमनली एंड स्पेसिफिक होगा, पर्टिकुलरली फिटनेस जो है कंटिन्यूसली अगर उसमें इम्प्रूव करती है तो उसका जो ट्रेनिंग्स करने का जो लोड है, वर्क लोड जो है वो इंक्रीज किया जाता है। इफ़ द लोड रिमेन्स एट द सेम लेवल, अगर उसका जो वर्क लोड जो है वो सेम रखेंगे, एक जैसा रखेंगे, देन द फिटनेस राइज फॉर ए टाइम,
कुछ समय के लिए उसकी फिटनेस जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। देन बिगिन टू फॉल, तब वो क्या होगा, उसकी फिटनेस थोड़ी देर के बाद फिर गिरना स्टार्ट हो जाएगी, उसमें कमी आ जाएगी। सो देयर मस्ट बी ए प्रोग्रेसिव ओवरलोड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसलिए प्रोग्रेसिव मीन्स उसमें ज़्यादा प्रोग्रेस दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका वर्कलोड जो है उसको ओवरलोड करना पड़ेगा, एक्सेसिव वर्क देना, एक्टिविटी करने के लिए कहना पड़ेगा, जिससे कि उसकी इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ज़्यादा हो, एग्जीक्यूशंस ऑफ वर्क ज़्यादा हो। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन होता है टेकिंग पार्ट इन डिफरेंट गेम्स एंड स्पोर्ट्स। एक्टिव हो गया मूवमेंट। द प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन मीन्स दैट फॉर गुड रिजल्ट्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम ट्रेनिंग मस्ट बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस बाय हिज और हाउर ओन चॉइस। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए हर वक्त जो उसमें मूवमेंट्स जो है पार्टिसिपेशन करने के लिए उसको ट्रेनिंग्स करने वाले को हिज और हाउन चॉइस, उसकी अपनी मर्जी से मन चॉइस के हिसाब से वो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जो है एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तब जाकर उसका जो परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी हो सकती है। इफ़ द ट्रेनिंग डजंट टेक इंटरेस्ट, अगर वो ट्रेनिंग करने वाला इंडिविजुअल जो है वो उसमें कीन इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता, दिलचस्पी नहीं लेता है इन द एक्टिव पार्टिसिपेशन, उस पार्टिसिपेशन में, द रिजल्ट ऑफ ट्रेनिंग बिकम एमलेस, जिससे कि क्या होगा, जो हमने हमारा एम है, जो हमने गोल टारगेट किया हिट करना है, वो उसका वो नहीं कर पाएगा। देन प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी, वैरायटी हो गया different, having different types in sports training, different types of training methods and means should be involved to overcome the problem of the boredom or staleness or stagnations। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में अलग अलग किस्म के मेथड्स जो हैं वो अपनाए जाते हैं, जिससे कि इन्वॉल्व किए जाते हैं, जिससे कि वो ट्रेनिंग्स करने वाला है वो बोर्डम मीन्स उसमें एक्टिविटी, नॉट एंजॉइंग द एक्टिविटी, उसको ऐसा ना लगे कि मैं जो एक काम कर रहा हूँ उसमें मुझे कोई मज़ा नहीं आ रहा है, और उसके साथ साथ स्टेनलेस या इफेक्टिवनेस ना हो, स्टेग्नेशन, लैक ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें कोई भी उसकी डेवलपमेंट ना हो रही हो। देन नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ पीरियडाइजेशंस। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग पीरियडाइजेशंस होता है डिवीजन इनटू पीरियड्स, समय को अलग हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम और डेवलप्ड थ्रू ए सीरीज ऑफ ट्रेनिंग पीरियड्स और साइकिल्स। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को अलग अलग पीरियड्स में, कंप्लीशन ऑफ साइकिल्स बोलते हैं पीरियड्स को, और साइकिल्स हो गया फिनोमिना इज कंप्लीटेड सीरीज ऑफ इवेंट्स through a series of training periods. Usually there are 3 periods such as macrocycle, mesocycle and microcycle। मैक्रोसाइकल्स में क्या होता है, ट्रेनिंग ड्यूरेशन जो होती है वो बिटवीन 4 to 12 मंथ्स होती है, और इवन लॉन्गर, और उससे ज़्यादा भी हो सकती है। मीसोसाइकिल में क्या होता है, ट्रेनिंग ड्यूरेशन बिटवीन 2 to 6 वीक्स होती है, और माइक्रोसाइकिल में सिर्फ ट्रेनिंग जो है वो 1 हफ्ते की होती है, वीकली होती है। उसके बाद है पॉइंट नंबर 10 अडॉप्टेशन। अडॉप्टेशन होता है प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट, जो ट्रेनिंग्स है वो अपने आप को उसमें एडजस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। योर बॉडीज एबिलिटी टू अडॉप्ट ओवर टाइम टू एन इंक्रीज इन एक्सरसाइज कैन डिक्टेट योर ट्रेनिंग्स। योर बॉडीज़, क्या आपकी बॉडी जो है को उसमें कॉम्पिटेंसी है जो उसमें ओवर टाइम टू एन इंक्रीज, समय भी ज़्यादा दिया गया है, और उसके साथ साथ जो एक्सरसाइज है उसको भी इंक्रीज़ किया गया है, बढ़ाया गया है। डिक्टेट, उस डायरेक्शंस, जिस डायरेक्शन आपको दी गई हैं उस तरीके से क्या आप वो ट्रेनिंग कर पा रहे हैं, आपकी बॉडी जो है उसको एक्सेप्ट कर पा रही है। पॉइंट नंबर 11 रिवर्सिबिलिटी। Any adaptations that takes place as a result of training will be reversed when you stop training। Any adaptations
जब भी कोई प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट होता है, टेक प्लेस करता है, उसमें रिजल्ट ऑफ ट्रेनिंग, और रिजल्ट क्या हो गया, उसका नतीजा क्या होगा, विल बी रिवर्स्ड। रिवर्स्ड मीन्स ऑपोजिट, बैक हो सकता है व्हेन यू स्टॉप ट्रेनिंग, जब आप ट्रेनिंग करना बंद कर देते हैं, उसके ऑपोजिट हो सकता है। इफ़ यू टेक ए ब्रेक, उस समय के लिए आप उस ट्रेनिंग को बंद कर देते हैं, और डोंट ट्रेन ऑफन इनफ, और ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं कर लेते हैं, सफिशेंट ट्रेनिंग नहीं करते हैं, यू विल लूज़ फिटनेस, तो आप उसमें फिजिकली फिटनेस जो आपकी है वो ख़त्म हो सकती है। यूज़ एंड डिसयूज़, टू मेन, यूज क्या हो गया, यूटिलाइज, और डिसयूज क्या हो गया, अनयूटिलाइज्ड। टू मेंटेन कंडीशनिंग यू नीड टू कीप यूजिंग योर मसल्स, तो जब भी आप कंडीशनिंग कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपको ज़रूरत है अपने मसल्स का इस्तेमाल करना उसमें। अब इसका कंक्लूज़न क्या है, कंक्लूज़न होता है जजमेंट क्या है। You should also consider the principle of moderations। जो आपको जो इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, जो इसके रूल्स हैं, मॉडरेशंस, मॉडरेशन मीन्स एवरेज जो है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, उनको मॉडर्नाइजेशंस करना पड़ेगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव रेस्ट पीरियड्स, तो इसमें ज़रूरत किस चीज़ की है कि उन एक्टिविटी के बीच में थोड़ा सा समय जो है वो रेस्ट का होना चाहिए, जिसमें उसको इंटरवल्स जिसको कहते हैं वो पीरियड मिलना चाहिए, विच अलो द बॉडी टू अडॉप्ट, जिससे कि उसकी जो बॉडी जो है वो उसको एक्सेप्ट कर सके, अडॉप्टेशन एडजस्टमेंट कर सके। टू मच ट्रेनिंग कैन लीड टू इंजरी, अगर बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग हम उसको इंडिविजुअल को करवाएंगे, मेल और फीमेल को, और दैट कैन लीड टू बी इंजरी, वो उससे उसको इंजरी हो सकती है। तो इस तरीके से जो हमारा टॉपिक जो है वो ख़त्म हो गया।